हेलो दोस्तों, जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनएसडीएल पेमेंट से बैंक के सीएसपी के बारे में। अगर आप एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो तो आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का सीएसपी लेने के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिनों में जो है आपको एनएसडीएल का सीएसपी आईडी मिल पाता है, और तो और यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट से बैंक में क्या क्या सर्विस देखने को मिलता है, इस वीडियो में पूरी तरह से लाइव दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और लाइक करना ना भूले। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एनएसडीएल पेमेंट से बैंक जो है एक ट्रस्टेड कंपनी है, जो कि आपको पता है कि एनएसडीएल जो है यहाँ पर पैन बनाने का सर्विस है, जो कि गवर्नमेंट सर्विस है। तो आपको बता दूं यहाँ पर 2016 से ही यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक सीएसपी प्रोवाइड कर रही है, और ये बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी होने वाली है। आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हो और यहाँ पर बिना कोई फ्रॉड हुए यहाँ पर जो है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि एनएसडीएल पेमेंट से बैंक जो है आपको कैसे लेना है। यहाँ पर जो है आपको एनएसडीएल पेमेंट से बैंक लेने के लिए आपको नज़दीकी जो कि कोई भी आपको यहाँ पर पता करना होगा कि एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का जो है डिस्ट्रीब्यूटर मेरे एरिया में कौन है। आप उसी से पहले जो है आप संपर्क करें, तब जाकर जो है यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का आईडी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपके एरिया में जो है एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप जो है मेरे से भी यहाँ पर एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी ले सकते हो, जो कि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे आपको मेरे से संपर्क करना है। तो यहाँ पर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जो कि टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम जो है यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप में आपको मुझे जो है कांटेक्ट करना है, जो कि बात करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि व्हाट्सएप में ज़्यादा नहीं बात करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो में पूरी तरह से बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, कितने समय लगेंगे और क्या क्या जो है यहाँ पर सर्विस देखने को मिलता है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में। तो यहाँ पर जो है वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक जो है बहुत सारे ऐसे जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूँ ये एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक जो है मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है ऑफिशियल साइट से ही एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी देने वाला हूँ। और यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो है आपको सस्ते जो कि 200-400 रुपये का भी आईडी मिल जाते हैं। आपको बता दूँ ये एनएसडीएल पेमेंट्स का ऑफिशियल जो है साइट से जो है आपको यहाँ पर आईडी दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट ही एनएसडीएल का साइट होगा और डायरेक्ट ही एनएसडीएल का सीएसपी आईडी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एनएसडीएल पेमेंट से बैंक का सीएसपी आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपका जो है एज 18 होना चाहिए। दूसरी जो है यहाँ पर आधार कार्ड लगेगी, उसके बाद पैन कार्ड के बाद जो है यहाँ पर अगर आपके पास पासबुक है तो आप पासबुक भी दे सकते हैं, या तो कैंसिल चेक देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको एक पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो देनी होगी, और तो और यहाँ पर सिग्नेचर भी उनको देना होगा, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपके शॉप पर आकर यहाँ पर जो है ये काम करेंगे। अगर आपके नज़दीकी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपको मुझे जो है व्हाट्सएप करना होगा, जो कि पूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजना होगा। मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा, जो कि आप व्हाट्सएप पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको भी एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी लेना है तो आप जो है मेरे से ले सकते हो। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है आपको कितना पैसे देने होंगे। यहाँ पर जो है लगभग जो है 2500 रुपये जो है आईडी का चार्ज है, जो कि आपके अकाउंट से ही डिटेक्ट होंगे, या तो आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके अकाउंट में बैलेंस डालेंगे और यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर पैसे डिटेक्ट कर लेंगे। आपको ये पैसे डिटेक्ट होंगे तो आपको मेल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, आपको मेल मिलेगा कि कितना डिटेक्ट हुआ है और कितना कंपनी का चार्ज होता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या जो है सर्विस देखने को मिलता है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक में। तो मैं एनएसडीएल पेमेंट्स से बैंक का सीएसपी आईडी ले चुका हूँ, और मैं यहाँ पर जो है क्या क्या सर्विस मिलता है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको एनएसडीएल पेमेंट्स से बैंक का सीएसपी लेते हैं तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपका जो है आपके नाम से जो है करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। सबसे पहले उस करेंट अकाउंट को ओपन होने में तुरंत ही, जो कि 10 मिनट का टाइम लगता है, आपको यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है।
लेकिन जो है NSDL का CSP ID जो है यहाँ पर मिलने में 2 दिन या 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है ID मिलने में जो है आपको 2 से 3 दिन तक टाइम मिलती है। उसके बाद जो है आपके मेल पर ID और पासवर्ड जो है सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूटर ही NSDL का एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जो कि ये एप्लीकेशन जो है NSDL का होता है। यहाँ पर जो है प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका करेंट अकाउंट ओपन हुआ है तो आप करेंट अकाउंट को जो है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है NSDL GIFI ऐप। इस एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो है NSDL का CSP ID चलाने का जो एप्लीकेशन होता है, जो कि यहाँ पर NSDL का जो है डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रोवाइड करेगी, यहाँ पर प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे जो है ID मिल चुका और ये एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है किस टाइप का देखने को मिलता है NSDL CSP का जो है एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है ID जो है आपका मोबाइल नंबर ही होगा और पासवर्ड जो है आपके मेल पर जो भी पासवर्ड आया है वो पासवर्ड यहाँ पर जो है डालकर लॉगिन कर सकते हो। या तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर भी करके यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन में तभी लॉगिन होगी जब आपका ID पासवर्ड बन जाएगा। अगर उससे पहले करते हो तो यहाँ पर लॉगिन नहीं होगी, ये रजिस्टर नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मुझे ID पासवर्ड मिल चुका है और मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर सर्विस देखने को मिल रहा है इस ID पासवर्ड में। तो आपको मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले ही AC ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर बिल पे, कैश फ्लो, रिचार्ज, इंश्योरेंस, ऐप्स और DMR। तो यहाँ पर बता दूं कि आपको ID पासवर्ड जल्द ही मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपको पूरी तरह से एक्टिवेट होने में लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको ID पासवर्ड मिलता है तो यहाँ पर ऐसी अकाउंट जो कि अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होने में जो है आपको 20 से 22 दिन वेट करना होगा। तो मुझे जो है यहाँ पर ID मिला 2 से 4 दिन हो चुके हैं और मैं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन देख रहा हूँ इसे यूज़ भी कर पा रहा हूँ और अकाउंट भी ओपन कर पा रहा हूँ। अगर अकाउंट ओपन कैसे होता है, अगर आपको वीडियो चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी सर्विस है आपका यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे तभी जबकि यहाँ पर 20 से 22 दिन आपको वेट करना है। यहाँ पर जो है अकाउंट ओपनिंग जो है आप कर सकते हो। आपको बता दूं कि इस ID के लेने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का ही है। आपको बता दूं कि अकाउंट ओपनिंग जो है यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लेता है। यहाँ पर 0 बैलेंस अकाउंट जो है कस्टमर का ओपन कर दिया जाता है और जो है यहाँ पर रिटेलर का 1 भी रुपया जो है वैलेट से नहीं कटते हैं। ये बिल्कुल फ्री में जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP में बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे और इसी वजह से मैंने इसका CSP ID लिया है। अब बता दूं कि यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट ओपन होने के बाद जो है कस्टमर से कितना चार्ज लिया जाता है। तो कस्टमर से सबसे पहले अगर अकाउंट ओपन होता है 0 बैलेंस से, जैसे ही वो बैलेंस आप जो है बैलेंस डालेगा अपने सेविंग अकाउंट में तो यहाँ पर 118 रुपये का चार्ज काट लिया जाता है, जो कि GST प्लस होती है। तो यहाँ पर 118 रुपये चार्ज जो है कस्टमर के ही अकाउंट से कटेंगे। रिटेलर को कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही कस्टमर से पैसे लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर से आपको पैसे नहीं लेना है, जो भी कटेंगे कस्टमर के अकाउंट से कटेंगे और आपको कस्टमर को ये पूरी तरह से इन्फॉर्म कर देना है। और तो और यहाँ पर जो है NSDL पेमेंट्स बैंक का CSP जो कि ATM कार्ड भी प्रोवाइड करती है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर रिटेलर को ATM कार्ड नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के जैसे ही सेविंग अकाउंट ओपन होगा आपको यहाँ पर GIFI ऐप जो है उसे डाउनलोड कर ATM कार्ड जो है वहाँ से ऑर्डर कर सकता है, जो कि कस्टमर ये खुद भी कर सकता है। और यहाँ पर ATM कार्ड का चार्ज भी देखने को मिलेगा और ये सालाना जो है चार्ज कटती है। आपको बता दूं कि ये जो है CSP जो है अकाउंट खोलने में जो है आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, बस 2 से 5 मिनट के अंदर ही सेविंग अकाउंट जो है यहाँ पर CSP में ओपन हो जाता है। और तो और यहाँ पर जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम 20-22 दिन जो है वेट करने के बाद जो है आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर जो है कमीशन भी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि सबसे ज़्यादा कमीशन 9 से 10 रुपये तक जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने पूरी तरह से इसमें बता दिया कि क्या क्या सर्विस मिलता है, कैसे जो है आपको जो है ये CSP ID लेना है।
और अकाउंट खोलने में आपको कितना चार्ज लगता है, और तो और यहाँ पर जो है कि ये CSP लेने में कितना आपको पेमेंट करना है, ये पूरी तरह से मैंने फुल जानकारी दे दिया है। अगर कोई भी सवाल आपका बच गया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।